हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन है, तो जो झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के जो मैंने पिछले वीडियो में 7 कवियों के निर्धारित कवि जो है 7 कवि के बारे में पढ़ाया है, थ्योरी क्लास किए हैं, तो उन सारे कवियों के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे हैं, करीब इस पर 350-400 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उन सारे सवालों को बारी बारी से पार्ट 1 पार्ट 2 करके कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। पहला सवाल है कि विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। विद्यापति का जो जन्म और मृत्यु है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 1380 से 1460 ईस्वी सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला सवाल है, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। विद्यापति का जन्म कहाँ पर है? मधुबनी बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, आगरा या वृंदावन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार पे जो है विद्यापति का जन्म हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए जो आंसर है उसी को पढ़ूंगा। आप देख लीजिएगा किस तरह के एग्जाम पर सवाल पूछे जाएंगे या किस तरह के ऑप्शन रहेंगे। हमारा अगला सवाल है, विद्यापति किन 2 काल के संधि कवि थे? विद्यापति जो है किन 2 काल के संधि कवि थे? तो आदि काल और भक्ति काल के कवि थे। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो है शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शिव सिंह। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? विद्यापति की जो अधिकतर भाषाएं थी वह किस भाषा में मिलती है? तो मैथिली भाषा में मिलती है उसकी अधिकतम रचनाएं। विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी रचनाएं जो है विद्यापति की है। कीर्ति लता के लेखक विद्यापति, कीर्ति पताका, पदावली के लेखक विद्यापति ही हैं। विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? विद्यापति के जो पद है वह सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो पूर्वांचल में गाए जाते हैं। पाठ्यपुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है? तो हृदय की पीड़ा। जो उनकी प्रथम पद का संबंध है तो जो नायिका से है, तो वह हृदय की पीड़ा से संबंधित है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगारी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता। कीर्तिलता को जो है विद्यापति ने अपनी कहानी कहा है। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। जब यह क्लास प्रथम पे मैंने विद्यापति को पढ़ाया था, तो उसमें जो थ्योरी क्लास की है तो उसमें कहा गया कि विद्यापति का उपनाम क्या क्या है। तो उनका जो एक उपनाम है मैथिल कोकिल भी नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है, क्या कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो अपरूप के कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति को कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है? तो कीर्तिलता की जो रचना है भृंग भृंगी संवाद में हुई है। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो है राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो वह शैव मत के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? जो चार्ल्स इलियट थे कवि, वह किस ग्रंथ का? तो आल्हा खंड का जो है प्रकाशन किसने किया है? तो चार्ल्स इलियट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी, उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो पदावली से मानी जाती है। सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा नाम किसने दिया है? सिद्धों की भाषा को तो मणि अद्य वज्र व मुनिदत्त सूरी ने नाम दिया है। सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या या संधा नाम किसने दिया है? तो मुनि अधव्रज व मुनि सूरी ने दिया है, इसे याद रखना है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ से मिलती है? तो बीसल देव रासों से मिलती है। जो मेघदूत है और संदेश रासक की जो संदेश परंपरा है किस ग्रंथ में मिलती है? तो बीसल देव रासों में। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भृंगी संवाद। जो मैंने पहले बताया भी कि विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में गढ़ी है? तो भृंग भृंगी संवाद में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? यानी जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास।
भरतेश्वर बाहुबली रास जो है अपभ्रंश संभावित रचना है। पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि कुसुमती कानन केरी कमलमुखी मूबी रहु दू नयान कोकिल कलरव मधुकर धुनी धुनी करवई झापई कान माधव सुन सुन बचन हमारा तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तोहारा धरनी धरी धनिकत बेरी बैसई पुनि तही उठई न पारा। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो ये जो है यह प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर जो ऑप्शन है विद्यापति। ये जो रचनाकार है इनके विद्यापति हैं और ये जो लिखे हैं तो विद्यापति जी ने लिखे हैं। प्रस्तुत पद में कौन नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है? विरह दशा का वर्णन करिए नायिका की सखी। नायिका की जो सखी है वह विरह दशा का वर्णन कर रही है। नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है? तो वह जो वियोग में क्या करती है? तो विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। विरहग्रस्त नायिका प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों को में खो जाती है। उपेक्षा कर वह माधव की स्मृतियों में खो जाती है। अगला सवाल है कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या अमक अलंकार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? 29वां सवाल है। 4 ऑप्शन दिए गए, सच्चे, झूठे, स्वाभिमानी या ईमानदार। तो कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? इसके आंसर ऑप्शन है बी, झूठे। झूठे लोगों का जो संसार में लोग विश्वास करते हैं। अगला सवाल है इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम कुरान शरीफ है। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो 5 तत्वों से हुआ है। आपको याद रखना है 5 तत्वों से हुआ है। तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर जो है यह तदबीर किसे कहते हैं? तो उपाय। तदबीर का मतलब होता है उपाय। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई है। कबीर की मृत्यु कब हुई है? 1518 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है आसन मारे डिम्ब धरी बैठे में सडिम्ब धरनास क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आडंबर करना। इसका अर्थ होता है आडंबर करना कि आसन मारे डिम्ब धरी बैठे में सडिम्ब धरनी। धरनी क्या है? तो इसका अर्थ है आडंबर करना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे में बाढ़ी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ई। इसमें बाढ़ी जो है बढ़ई है। हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है? तो कुम्हार को माना गया है। संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का स्वर विद्रोह का है। ये जो लाइन है यानी ये जो पंक्ति है कि संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है? तो विद्रोह का स्वर है। कमाल और कमाली किन की संतान थी? कमाल और कमाली जो है किसकी संतान थी? तो कबीर की संतान थी कमाल और कमाली। संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो संत कबीर जी ने ईश्वर के एक रूप को जाना है। आपको याद रखना है एक रूप को जाना है। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? तो एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है कुम्हार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा है? तो कबीर जी ने पानी और पवन को अपनी पंक्तियों में एकाकार करना चाहा है दोहा के माध्यम से। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर जो है कबीरदास जी कहते हैं कि किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? तो कण कण में। कबीर के अनुसार जो है ईश्वर कण कण में विद्यमान है। हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो मस्ताना कहा है। हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को मस्ताना कहा है। संतो देखत जग बौराना यहाँ पर क्या है? बौराना शब्द जो है वह क्या है? तो बावला। बौराना का अर्थ है बावला। संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? संसार में जो सत्यवादी है उसे लोग क्या करते हैं? तो मारते हैं, उसे मारते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास हेल्पफुल लगता है या नहीं है। अगला सवाल है मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं जिससे कारण से मनुष्य को शीतलता प्राप्त होती है। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? तो साखी जो है साक्षी का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साखी शब्द किस शब्द से बना है?
यहाँ भी वही दिया है फ्रेंड्स, एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। साक्ष्य का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान या मायावी ज्ञान की। तो साक्ष्य का जो अर्थ है वह हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्ष्य का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? जो संत समाज इसमें किस ज्ञान की महत्ता है? तो अनुभव ज्ञान की महत्ता है। अगला सवाल है, कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? जो कबीर की साखी यानी साखी शब्द और रामायणी जो है कबीर की रचनाएं हैं, साखी शब्द। तो साखियों में यानी कबीर के जो साखी है इसमें किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो सभी, यानी राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी और पंजाबी, क्योंकि कबीर की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, इसीलिए इनकी जो साखी है यानी इनकी जो रचना है इसमें अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी और पंजाबी सभी भाषाओं का प्रयोग दिखाई देता है। साखी क्या है? दोहा छंद है, पद्य गद्य है, या छंद है, या दोहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा छंद। साखी जो है दोहा छंद में लिखा गया है यानी गढ़ा गया है। दोहा छंद के क्या लक्षण है? तो दोहा छंद में यानी कितने कितने मात्राएं और क्या क्या होते हैं? तो दोहा छंद के लक्षण की बात करें तो इसमें जो है 13 और 19 के विश्राम से 24 मात्रा होते हैं। दोहे में 24 मात्रा होते हैं 13 और 19 के विश्राम से। अगला सवाल है, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? गुरु जो है शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? तो सत्य की साक्षी देता हुआ। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो कबीर का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ है? तो 1398 ईस्वी में काशी में कबीर का जन्म हुआ है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद थे, आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रामानंद सागर भी है, जो कि इसे नहीं मारना है आंसर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद थे, तो गुरु रामानंद। अगला सवाल है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? तो निंदक पास रखने को कहा, यानी जो निंदक जो है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, किसी को दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी निंदा किसी को सुनाना चाहिए। तो यह कबीरदास का कथन है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें 58 सवाल हो गया है। अगला जो हमारा अभी बहुत सारे सवाल बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।